हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th चैप्टर नंबर 10 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड ब्रेन टीजर। ब्रेन टीजर में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ये कैपिटल ए पार्ट है, इसके सब पार्ट्स हैं। आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन मतलब एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हैं। अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल इज नोन एज। अब आपको एक क्लोज फिगर दी गई है जिसकी 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो ऐसा आपके पास क्या होता है, अगर आप ट्राइंगल देखेंगे तो उसमें 3 साइड्स हैं 1, 2 एंड 3 और 3 एंगल्स हैं 1, 2 एंड 3। तो एक क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं वो क्या होती है, ट्राइंगल। तो फर्स्ट पार्ट, ये थर्ड पार्ट आपका आंसर आ जाएगा ट्रायंगल। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर द पॉसिबल डायमेंशंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर दिया गया कि एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर कितना है, 5 मीटर। 5 मीटर है। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दी गई है, अगर आपको एक ट्रायंगल दी गई है, जैसे मैंने यहाँ से रफली एक ट्रायंगल बना लिया। अब पेरीमीटर 5 होने का मतलब क्या है कि इसकी जो तीनों साइड है, जैसे ए, बी और सी, अगर तीनों साइड्स की लेंथ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अगर तीनों साइड्स का सम करते हैं तो वो कितना आना चाहिए, 5 मीटर। अब आप इनमें से किसी को भी ऐड कर ले, 3 + 1 4 और 1 5, यहाँ से भी 5 बनता है सम, 2 और 2 4, 4 में 1 ऐड कर देंगे 5। सभी जगह से यहाँ से तो थर्ड पार्ट में है 5, 1.5 मीटर एंड 3 मीटर। देखो यहाँ से तो पेरीमीटर 5 हो ही नहीं सकता। मे बी अगर किसी बच्चे की बुक में स्टेटमेंट कुछ और दी गई है, क्योंकि मे बी मैंने देखा है, शायद मेरे पास 1 ईयर ओल्ड एडिशन है, तो यहाँ पर अगर कुछ चेंज है तो यहाँ ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। 5 में 3 ऐड करेंगे 8 एंड 1, इसका तो पेरीमीटर आ ही 9.5 रहा है, तो ये थर्ड पार्ट तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ से इनको भी प्लस करके देखो, 2 3 4 और 0.5 को ऐड करेंगे तो 1 बनेगा, 2 3 4 और वहाँ से 5। इन तीनों में प्लस करके 5 तो आता है, लेकिन आपको देखना कि कौन से ट्रायंगल बनेगी। अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कि अगर ट्रायंगल की 2 साइड का सम करके देखें वो थर्ड साइड से क्या होता है, ज़्यादा आना चाहिए। तो अब आप यहाँ से देखें, 2 साइड का सम करते हैं 1 और 1, 1 और 1 को ऐड करते हैं कितना आएगा, 2। क्या वो इस थर्ड साइड 3 से बड़ा है, नहीं। यहाँ पर देखें, मैंने 3 साइड सी पेन ले लेते हैं, 1 1 और 3, मैंने पहली 2 जो साइड है इनका सम किया, तो इनका सम करते हैं 1 + 1 क्या आता है 2, और यहाँ से थर्ड साइड है 3। सम आपका ग्रेटर आना चाहिए था इसे, लेकिन वो तो क्या आ गया, लेस। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं और ये भी पॉसिबल नहीं। अब सेकंड पार्ट को चेक कर लेते हैं, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ 1 है, 2 है और 2 है। ठीक है, अगर एक साइड 1 लें, एक साइड 2 लें और एक साइड 2 लें। अब आपको इसमें करना कैसे होता है, कोई भी 2 साइड उठाएं। ठीक है, अब आप फिलहाल ये मत देखिएगा, अदरवाइज कन्फ्यूज होंगे। कोई भी 2 साइड उठाए, जैसे 1 2 और 2 है, जैसे 1 और 2 उठाती हूँ, 1 और 2 इनको प्लस करेंगे। ठीक है, और जो थर्ड साइड है उसको थोड़ा सा अलग रखेंगे। इन दोनों का सम करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 1 + 2 कितना आएगा 3, और यहाँ से कितना है 2। तो 2 साइड का सम ग्रेटर है। ठीक है, ग्रेटर है थर्ड साइड से। ठीक है, यहाँ एक कंडीशन तो क्लियर होगी। अब की बार मैंने ये 2 साइड ली थी, अगर मैं ये 2 साइड लूँ तो भी यही बनेगा 1 + 2, और ये वाली साइड 2 इधर रहेगी। इनका सम करते हैं 3, वो ग्रेटर देन है थर्ड साइड। ठीक है, अब की बार ये वाली 2 साइड ले लेते हैं, 2 + 2, और जो थर्ड साइड है उसको थोड़ा अलग रखेंगे। 2 + 2 कितना होगा, 4 आएगा, 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर अगर आप ये वाला लेते हैं 1 2 और 2, तो जो 2 साइड का सम है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यही सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर आएगा। चाहे तो थर्ड वाले को चेक कर लें, 2 साइड का सम देखें, इसमें ये 1 है, 1.5 है और 2.5 है। मैंने पहले 2 साइड का सम करके देखा तो ये तो 2.5 आया, और यहाँ से भी 2.5, तो ये तो इक्वल हो गया। ठीक है, सम ऑफ 2 साइड ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड, लेकिन यहाँ पर इक्वल आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका सेकंड पार्ट है वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ये 2 ही क्वेश्चन थे एमसीक्यूज में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल बी पार्ट। 2 पार्ट्स होते हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी पार्ट। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल। अगर आप एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो आपको कितने कंपोनेंट्स चाहिए। तो अब आप यहाँ से देखें, जब हमने वर्कशीट 1 की थी, वर्कशीट 1 में हमारा रूल लगा था साइड साइड साइड।
अगर तीनों साइड दी हुई हो, ठीक है, या फिर आपके पास ऐसा होता है कि दो एंगल दिए हुए हों और उनके बीच की एक साइड दी हुई हो, या फिर हो सकता है साइड दी हुई हो और उसके बीच का एंगल दिया हो, या फिर RHS। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, या तो एक ट्रायंगल में तीनों ही साइडें, तीनों ही साइड की मेजरमेंट दी हुई हो, या फिर एक साइड दिया हो और उसके कॉर्नर के दो एंगल दिए हुए हों, या फिर दो साइड्स के बीच का एंगल दिया हो, या फिर फोर्थ ऑप्शन होते हैं आपके पास RHS, या एक राइट एंगल, हाइपोटेन्यूस और एक साइड। तो हर एक पार्ट में 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स चाहिए। तो हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड? 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट है बी पार्ट। मिस्टर अजय वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ triangular kitchen garden whose perimeter is 42 meter. Is it possible to construct a triangle with dimensions 20 meter, 12 मीटर एंड 10 मीटर? उन्हें एक किचन गार्डन बनाना है, ठीक है, और वो कैसा है? ट्रायंगुलर है। मीन्स क्या आ जाए, अगर आपके पास एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल की 3 साइड्स, हमने मान लिया कि यही वो ट्रायंगुलर गार्डन है। तो साइड्स हैं 20 मीटर, 12 मीटर एंड 10 मीटर। अब आपको देखना है कि ऐसा पॉसिबल भी है या फिर नहीं पॉसिबल है। तो हमें पता है 2 साइड्स का सम ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। तो मैं पहली बार ये 2 साइड्स का सम लेती हूँ, मतलब 12 और 10 का सम लेंगे और जो थर्ड साइड है उसे एक तरफ रखेंगे। अब आप देखें इनका सम कितना आता है? 22 आएगा, वो तो ग्रेटर आ रहा है 20 से, ठीक है, ये भी पॉसिबल हो गया। अब की बार ये 2 साइड का सम ले लेते हैं, 12 + 20, ठीक है, और थर्ड साइड को थोड़ा अलग रखते हैं। 12 + 20 कितना बनेगा? 32 आएगा। 32 इज़ ग्रेटर देन 10, यहाँ पर भी ठीक है, 2 साइड का सम ग्रेटर देन है थर्ड साइड। अब की बार इन 2 साइड्स का सम ले लेते हैं, 10 + 20 कितना आएगा? 30, वो ग्रेटर होगा थर्ड साइड 12 से। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है कि 2 साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड हो रहा है। तो यहाँ से ये आपका जो किचन गार्डन है वो पॉसिबल है। तो आपको यहाँ लिखना है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद डायमेंशन दिस? यस इट इज़ पॉसिबल, यस इट इज़ पॉसिबल, yes it is possible to construct a triangle with dimensions 20 मीटर, 12 मीटर एंड 10 मीटर। ऐसा पॉसिबल है कि हम ट्रायंगल बना सके। अब एक रीज़न ये देना है वाई और वाई नॉट। अगर आप बना सकते हैं तो बताएं क्यों बना सकते हैं, अगर नहीं बना सकते तो नो का भी रीज़न देना। अब हमारा तो यस में आया है, तो आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज, हर जगह ग्रेटर आ रहा है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर पॉसिबल है। नेक्स्ट ये बी पार्ट में तो आपका यस आया है आंसर। नेक्स्ट अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट, Rohan was asked to construct a triangle with dimensions 20, 12 and 7 centimeter, but he was unable to construct, give reason। लेकिन वो एक ट्रायंगल नहीं बना पा रहा है। तो अब आप यहाँ से देखें 2 साइड्स का सम क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन। तो मैं पहले 2 साइड्स लेती हूँ, 2 साइड्स मैंने ली 20 और 13। इनका सम अगर हम करते हैं, क्या वो थर्ड साइड से ग्रेटर है? तो इनका सम करके देखिए कितना आएगा? 33। 33 इज़ ग्रेटर देन 7। यहाँ पर एक कंडीशन तो आपकी क्या आ गई है? ठीक आई है, 2 साइड्स का सम ग्रेटर है थर्ड साइड से। अब की बार मैं कोई और 2 साइड लेती हूँ, 13 और 7 का सम करती हूँ। 13 और 7 को सम करेंगे और जो थर्ड साइड है 20, 2 साइड का सम यहाँ से देखो, इनका सम कितना आता है? 20, वो तो आपका इक्वल आ जाता है 20 के। तो ये कंडीशन क्या हो गई है? फेल हो गई है, बिकॉज ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए, हमेशा यही रूल है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 20 + 7 कर दो, 20 + 7 वो आपका ग्रेटर है थर्ड साइड। दो जगह तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपका सम क्या आ रहा है? इक्वल आ जाता है थर्ड साइड के। तो यहाँ पर ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है।
रीज़न क्या आएगा? ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल, ट्राइंगल इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न ये है इसका, ये वाला, बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। ठीक है, वो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख के दिखा दें, 13 + 7 इज इक्वल टू 20। तो यही इसका रीज़न है कि आप ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट। हाउ विल यू प्रोसीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हुज टू एंगल्स एंड वन साइड नोट द इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। अब इसको ध्यान से देखना है। हाउ विल यू प्रोसीड टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, आप एक ट्राइंगल कैसे बनाएंगे? हुज टू एंगल्स, जिसके दो एंगल तो दिए हुए हैं, एंड वन साइड, और एक साइड भी दी गई है। नोट द इंक्लूडेड एंगल, और उसमें जो इंक्लूडेड एंगल है वो नहीं आएगा। इंक्लूडेड एंगल का मतलब देखिए क्या होता है, हुज टू एंगल्स एंड वन साइड, कोई एक साइड दी गई है, मैंने इसको लिखा नेम ABC, उसकी कोई एक साइड तो दी गई है, टू एंगल और वन साइड दी गई है। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं कि AB दिया गया, इसकी मेजरमेंट कितनी हुई, मान लीजिए क्या कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये लेट किया मैंने, लेट ना भी करें, मुझे सिर्फ समझाना है। मैं यहाँ पर समझाऊंगी, रीज़न मैं अलग से दूंगी कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कैसे होगा। ठीक है, आपको ये साइड दी गई है, ठीक है, उन्होंने बोला था कोई एक साइड गिवन है, तो हमने लेट कर लिया AB इज़ 5 सेंटीमीटर। हुज टू एंगल्स एंड वन साइड नोट द इंक्लूडेड वन। ठीक है, जो दो एंगल दिए गए हैं उनके बीच की साइड आपको नहीं दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसे दो एंगल, मान लीजिए एंगल A दिया गया है और एंगल C दिया गया, क्या इनके बीच की जो साइड है वो दी गई है? नहीं, हमें दो एंगल, ठीक है, कोई दो एंगल दिए हुए हैं और उनके बीच की साइड इंक्लूडेड वन वो नहीं दी गई है, उनके अलावा दो साइड में से कोई एक दी गई है। तो हमने AB ले लिया 5 और एंगल A और एंगल C दिया गया। अब आप ये बताएं, मान लीजिए ये आपका दिया गया है, लेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर आपको सिर्फ समझाने के लिए। मान लीजिए एंगल A 60 डिग्री है और जो एंगल C है हम मान लेते हैं वो आपका 80 डिग्री है। लेट कर रही हूँ बस, वैसे ही अपने मन से लेट किया। ठीक है, अब आप देखें, जब आप ट्रायंगल बनाने लगेंगे, AB साइड आप ले लेंगे, A पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, लेकिन B पर आपके पास कोई एंगल दिया ही नहीं गया है। ठीक है, C का अब हम यूज़ तब कर सकते थे कि आपको ये साइड दी हुई होती, लेकिन सिर्फ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ले, A पर 60 डिग्री का एंगल बना दें, तो आपको B एंगल दिया होना चाहिए था। मतलब ये जो है थर्ड एंगल है, आपको सबसे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका कैसे प्रोसीड करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा थर्ड एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फर्स्टली फाइंड द थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे फर्स्टली फाइंड द थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं? हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपकी? एंगल सम प्रॉपर्टी। फर्स्टली फाइंड द थर्ड एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल निकालेंगे। यह अगर जैसे हमने इसमें लेट किया तो वो कितना आएगा आपका? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, वो आपका होता है 180 डिग्री। एंगल A 60, ये मैंने सिर्फ लेट किया, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। B की जगह 80 और C नहीं दिया गया था, तो वो हमारे पास आ जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करते हैं 140 आएगा, इधर आके माइनस, तो एंगल C आपका आ जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर आपका आएगा 40 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB of 5 सेंटीमीटर, एट पॉइंट A मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट पॉइंट B मेक एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, और जो आपकी दोनों रे होंगी AX और BY, वो आपके मीट कर जाएंगे, मीट एट पॉइंट C, देन जॉइन A to C एंड B to C। हमें सिर्फ इसमें रीज़न बताना था कि हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। फर्स्टली हम जो थर्ड एंगल है वो फाइंड करेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर नीडेड टू मेक अ रेगुलर हेक्सागन। अगर आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है तो आपको कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है, यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन बनवा देती हूँ जिससे पता चल जाएगा। हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर नीडेड टू मेक अ रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन मतलब देखो जिसके कोई भी आपका पॉलीगन है, अगर आपके पास उसके आगे रेगुलर वर्ड यूज़ हो जाता है, इसका मीनिंग होता है कि उसकी सारी साइड्स क्या आएंगी, इक्वल। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर ले लेती हूँ, दिख रहा है अच्छे से, ए मैंने यहाँ से ले लिया 5 सेंटीमीटर, मर्जी से कितना भी ले सकते हैं, मैंने 5 सेंटीमीटर लिया है, ए बी 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि इसमें हमें देखना कि कितनी आपको ट्रायंगल्स का यूज़ करना पड़ेगा इक्विलेटरल, तो पहले मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेती हूँ। पहले आप 5 सेंटीमीटर, बस एक बार 5 सेंटीमीटर ओपन कर लें, हर जगह से 5 सेंटीमीटर ही लेना है आपको, ठीक है। मर्जी से 5 लें 4 लें, जितना भी लेना चाहता है, एक बार जितना ले लिया बस उतना ही लेंगे। ए पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, बी पर कंपास रखेंगे और पहले वाली आर्क को कट कर देंगे। जो ज्वाइन होंगी किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को हम नेम देंगे ओ। अब हमें ज्वाइन करना है ओ टू ए एंड ओ टू बी। ये रेगुलर हेक्सागन मैं आपको बनवाऊंगी कंप्लीट। अब आप यहाँ से देखिए, जब रेगुलर हेक्सागन होगा तो यहाँ से एक ट्रायंगल आपको इधर बनानी पड़ेगी। 5 सेंटीमीटर ओपन किया हुआ है, ए पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ओ पॉइंट पर रखेंगे और प्रीवियस आर्क को कट करेंगे, एक और ट्रायंगल बन जाएगी। ये आपका पॉइंट आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ, इसको मैं नेम रखूँगी एफ। ए पॉइंट को मिलाएंगे एफ से और ओ पॉइंट को मिलाएंगे एफ से। आपकी 2 ट्रायंगल हो गई हैं। अब मुझे तो यहाँ पर हेक्सागन कंप्लीट करना है, तो मतलब और ट्रायंगल्स भी बनेंगी इसमें। नेक्स्ट है बी पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं, ओ पॉइंट पर रखें, प्रीवियस आर्क को कट करें। ये आपका पॉइंट आ जाएगा ए बी सी। अब हमें ज्वाइन करना है बी टू सी एंड ओ टू सी, ठीक है। ये आपकी 3 ट्रायंगल्स हो गई हैं। अब हमें सी पॉइंट पर रखें, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएं, ओ पॉइंट पर रखें और प्रीवियस आर्क को कट करें। ये आपका डी पॉइंट आएगा, सी पॉइंट को डी पॉइंट से मिलाएंगे और डी पॉइंट को ओ पॉइंट से मिलाएंगे, ठीक है। एक और ट्रायंगल बन गई है। अब आप देख रहे होंगे कि आपका हेक्सागन कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर रखें, एफ पॉइंट पर रखें, एक आर्क लगाएं, ओ पॉइंट पर रखें और प्रीवियस आर्क को कट करें, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ जाएगा ए बी सी डी ई, ये पॉइंट आपका आ जाएगा ई। अब आपको मिलाना है, ओ को मिलाएं ई से, डी को मिलाएं ई से, ई को मिलाएं एफ से। तो ये आपका रेगुलर हेक्सागन कंप्लीट हो गया है। तो अब आपसे देखो, इसमें क्वेश्चन बहुत छोटा सा था, लेकिन आप कुछ भी करें तो इस तरीके से करें कि आपको सब कुछ आता हो। हाउ मैनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर नीडेड टू मेक अ रेगुलर हेक्सागन। अब ये रेगुलर हेक्सागन है, इसमें सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर हैं, कहीं से भी मेज़र कर लेना, ठीक है। सभी 5 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो कितनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हमें चाहिए इसमें? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर आपका ब्रेन टीजर का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।